हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट 2025 के लिए फ्री क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपके एग्ज़ाम के लिए फ्री में आप सभी की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सीटेट, एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है जो सीडीपी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन 7 चैप्टर्स को कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में से आपको 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देखने के लिए जरूर मिलेंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो उन चैप्टर्स को आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो के बीच बीच में मैं आप सभी को बताती चली जाऊंगी कि कौन सी लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको नोट डाउन करते चले जाना। तो भी जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नैतिक विकास होता क्या है। नैतिक विकास उसको कहा जाता है जहाँ व्यक्ति सही गलत की समझ बना पाता है, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया था, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और हैविग्रस्ट। सबसे पहले दिया था जीन पियाजे ने, फिर दिया था कोहलबर्ग ने, फिर दिया था हैविग्रस्ट ने। जीन पियाजे ने 2 स्टेजेस के अंदर दिया था, कोहलबर्ग ने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस के अंदर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और हैविग्रस्ट ने दिया 5 स्टेजेस के अंदर। तो सबसे फेमस रहा था भी कोहलबर्ग का, और सबसे पहले जीन पियाजे ने दिया था 2 स्टेजेस के अंदर, जो कि इतना फेमस नहीं रहा था। फिर 1932 के अंदर जीन पियाजे ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इस बुक के अंदर ही उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लिखा था। ये आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे ने किताब कब लिखी थी, 1932 के अंदर। उस बुक का नाम क्या था? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और इसी बुक के अंदर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लिखा था। फिर 1932 में पियाजे ने बच्चों के मोरल डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए इंटरव्यू मेथड का यूज़ किया। क्वेश्चन आ जाता है कि पियाजे ने बच्चों के मोरल डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया, तो आंसर होगा इंटरव्यू मेथड का। जीन पियाजे ने 2 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया था, बट पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो बिल्कुल भी फेमस नहीं हुई थी। इससे ज़्यादा तो कोहलबर्ग की फेमस हो गई थी। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इतने में से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि जीन पियाजे ने कौन सी बुक लिखी थी जिसके अंदर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और बच्चों के मोरल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए पियाजे ने किस मेथड का यूज़ किया है, तो उसका आंसर होगा इंटरव्यू मेथड, बस इतना। और जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस के अंदर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, तो आंसर होगा 2 स्टेजेस के अंदर। तो अभी जो 2 स्टेजेस हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है। पियाजे ने नैतिकता के 2 स्टेजेस दिए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेजेस में दिए हैं नैतिकता का सिद्धांत, तो 2 टाइप्स के। एक है स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, यानी प्रायत नैतिकता की अवस्था, या फिर ये आ सकता है मोरालिटी बेस्ड ऑन अदर्स, दूसरों पर आधारित अवस्था। ये दोनों नाम है अभी फर्स्ट अवस्था के। सेकंड है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, यानी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, या फिर मोरालिटी बेस्ड ऑन सेल्फ, स्वयं पर आधारित नैतिकता। ये थे पियाजे ने जो 2 टाइप की नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं, उनके नाम पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज कौन सी थी और सेकंड स्टेज कौन सी थी। तो जीन पियाजे कहते हैं कि बालक नैतिकता को तब सीखता है जब वो चीज़ों को देखता है जिस वातावरण में वो रहता है, और उनको ही चीज़ों को देखकर बच्चे का जो है नैतिक विकास होता रहता है। पियाजे ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे ही बच्चे का नैतिक विकास भी होता चला जाता है। ये दोनों लाइन्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
फिर जो स्टेजेस हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये लाइन, हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। इसका टाइम पीरियड है 4 से 8 वर्ष। फर्स्ट स्टेज का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 4 से 8 वर्ष। इस स्टेज में बच्चों की अपनी खुद की कोई भी समझ नहीं होती भाई, ठीक है। जो स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस होती है ना, इसके अंदर बच्चे की खुद की कोई सोच समझ नहीं होती, उसको नैतिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, यानी कि वो ये नहीं समझ पाता कि क्या सही और क्या गलत है, वो डिफरेंस कर ही नहीं पाता, वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहता है पूरी तरह। इसमें बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। जैसे बच्चा ये सोचता है कि कानून है ना, जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो फिक्स हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चे बाहरी चीज़ों को ही ट्रुथ मानते हैं, जैसे कि एक मदर अपने बच्चे की पिटाई कर रही है, ठीक है, और वो दूसरा बच्चा सामने से खड़ा होकर देख रहा है। जब वो मदर उसकी पिटाई करती है ना अपने बच्चे की, तो वो जो दूसरा बच्चा देख रहा होता है वो ये सोचता है कि इस बच्चे ने जरूर गलत काम किया होगा, अगर मैं भी ऐसा काम करूंगा तो जरूर मेरी भी पिटाई होगी। वो उस चीज़ का सल्यूशन नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि जो उसके साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ होगा। वो ये नहीं देखता कि बच्चे ने गलत सच में किया है या फिर नहीं किया है। इस स्टेज में नैतिकता का वास्तविकता से संबंध बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे को तो मोरालिटी का पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ मोरालिटी होती है। ये था फर्स्ट स्टेज के अंदर किसकी, जीन पियाजे की। फिर नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। इसका टाइम पीरियड रहेगा 9 to 13 ईयर्स, और फर्स्ट स्टेज का टाइम पीरियड था 4 to 8 ईयर्स। इस अवस्था में बच्चे की अपनी खुद की समझ होती है, बच्चा नैतिकता को समझता है कि क्या सही और क्या गलत है। इस अवस्था के अंदर बच्चा समझता है कि जो सोसाइटी है मेरे लिए बनी है, और जो नियम सोसाइटी के बने हैं वो हमारे लिए बने हैं, ना कि हम नियमों के लिए बने हैं। अगर नियम गलत होंगे, अन्यायपूर्ण होंगे, तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चे को नैतिकता का पूरा ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसके अंदर नैतिकता होती है वो आंतरिक होती है, और इसके अंदर नैतिकता थी वो बाहरी होती है। ये थी भी 2 स्टेजेस, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर पियाजे के अनुसार नैतिकता के स्तर दिए थे, कितने स्तर दिए थे वो भी देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट स्तर था भी नैतिक यथार्थवाद, यानी मोरल रियलिज्म। बच्चे ये समझते हैं कि समाज के जो रूल्स हैं ना वो फिक्स हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जो मोरल रियलिज्म है ना, वही ये फर्स्ट जो स्टेज थी हेटेरोनोमस मोरालिटी, सेम वही चीज़ है नैतिक यथार्थवाद। इसके अंदर बच्चे सोचते हैं कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो फिक्स हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। नेक्स्ट स्टेज है नैतिक समानता, यानी मोरल इक्वालिटी। बच्चे म्यूचुअल सहमति के बेस पर ही क्या रूल्स बना लेते हैं, किसके अंदर, मोरल इक्वालिटी। क्योंकि बच्चे पीयर ग्रुप्स में आ जाते हैं तो वो म्यूचुअल सहमति से क्या बनाने लग जाते हैं, रूल्स। फिर है नैतिक सापेक्षवाद, यानी मोरल रिलेटिविज्म। इसको कहा जाता है कि जिसके अंदर बच्चे रूल्स को बनाना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों के अपने रूल्स बनने लग जाते हैं। यहाँ पर तो म्यूचुअल सहमति के आधार पर बनाते थे, और यहाँ पर वो अपने रूल्स खुद बनाने लग जाते हैं। अगर कोई रूल गलत लगता है तो बच्चे अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। फिर आगे है पियाजे ने 2 टाइप्स की मोरालिटी के बेस पर मोरल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस को मेंशन किया है। फर्स्ट है अमोरल, यानी नीतिहीन, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत की समझ नहीं होती, और इस अवस्था में बच्चे को कोई भी नैतिकता इस अवस्था के अंदर बच्चे को कोई भी नैतिकता का ज्ञान नहीं होता, यानी बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर 4 या फिर 5 वर्ष, ठीक है। अमोरल यानी नीतिहीन का। फिर नेक्स्ट स्टेज है भाई हेटेरोनोमी, यानी विषमता। इसका टाइम पीरियड है 5 से 8 वर्ष। इसमें बच्चा सही गलत अपने हिसाब से नहीं बल्कि बड़ों के रूल्स को समझ के करता है। इसमें नैतिकता है जो बाहरी होती है, ठीक है, जो थोप दी जाती है कि यह करो वह मत करो, अगर ये करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। ये चीज़ सब किसके अंदर आती है, हेटेरोनोमी के अंदर। फिर अगली स्टेज है हेटेरोसिटी रेसिप्रोसिटी। इसमें इसे सहयोग की नैतिकता भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो मोरालिटी है ना वो ग्रुप्स में आ जाती है, क्योंकि बच्चे इस एज के अंदर अपने फ्रेंड्स बनाने लग जाते हैं। इस स्टेज में बच्चा अपने सहकर्मियों के साथ आ जाता है, जो भी
वो डिसीजन लेते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, म्यूचुअल होते हैं। कि इसके अंदर हेट्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी के अंदर। फिर अगला है ऑटोनॉमी एडोलसेंस। इसका टाइम पीरियड रहेगा 13 से 18 वर्ष। ये मोरालिटी का उच्चतम चरण है और इस नैतिकता पर आप बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आप चीज़ों को सोच सकते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और इस स्टेज में बच्चे अपने मॉरल बिहेवियर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो जाते हो। ये था आज का टॉपिक, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और एक भी लाइन स्किप मत करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से अपनी नोट्स तैयार करते चले जाना भाई। अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एस्टेट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।